करो, जब तक वो हो इसमें करेंगे। बेचो बता बेचो। ઓગણીસ ડિગ્રી 19 सवारे 13 थी 13 सुबह 13। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में तो आज 4 डिग्री बोल रहे थे, 4 डिग्री 4 डिग्री। तो इधर तो अच्छा है। कुटुंब आरोग्य सर्वे संतो निरामय। तो फिर स्कूल चालू होगा? नहीं, स्कूल की तो छुट्टियां चल रही, 1 से 15 तक। छुट्टी एक्सटेंड करेंगे? नहीं एक्सटेंड तो नहीं करेंगे, ऑनलाइन कर देना छोटे बच्चों की। ऐसा ऑनलाइन करेंगे क्या? ऑनलाइन कर देते हैं। करा है आज से ऑनलाइन उसके लिए टीचर को हाजिर रहना पड़ेगा ऐसा? हाँ? टीचर को स्कूल में हाजिर रहना पड़ेगा। तो फिर ये छुट्टी का भी क्यों अर्थ? तो फिर उसमें भी ऐसा रखना चाहिए ना। स्कूल मैंने तो घर से पढ़ा था ना, स्कूल में बुला। हैं? फिर ये छुट्टी क्यों रखी? इसको भी चालू रखना चाहिए ना। वो तो रेयर केस में होगा प्रभु, 15 तक तो सर्दी थोड़ी- गवर्नमेंट स्कूल में तो 15 तक की छुट्टी है। 15 तक के बाद थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। 15 तक माने 15 जनवरी तक। कम नहीं होती है। कम कैसे होती है? भगवानपुर में तो ऐसा बोलते 26 जनवरी के बाद कम होती है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं? इसमें रिकॉर्डिंग करना चाहिए। भगवान को नहीं मानता है ना, उसको सब तकलीफ है। और भगवान तो को जानता है ना, उसको सब आनंद मंगल है। मानना और जानना, मानना मन का है और जानना ज्ञान का है। बस इतना ही डिफरेंस है प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं? भगवान बोलता है लेकिन जानता नहीं है। मानता है, भगवान को भी मानता है और अपनी मन की भी मानता है। भगवान को जानता नहीं है, मानता है, वो भी मन का है। तो मन का चालक ही हो गया। फिर ये भी मानता है मन का, ये मैं हूँ, मेरा है, ये जगत है। सब मन का है। उसका भगवान का मानना वो भी मन का ही है। जानना होता है तो फिर चैतन्य में आ गया, ज्ञान में आ गया। जानता है तो फिर मानना नहीं रहेगा, और मानता है तो जानना नहीं होगा। ये थोड़ी समझ में ना आए ऐसी बात है ना। थोड़ी अटपटी बात नहीं है? अटपटी खटपटी। हम एकदम प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं लगता है कि खाली बोलते हैं ऐसा लगता है? हैं? प्रैक्टिकल कैसे? हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। खाली बोलते नहीं है, बोलते हैं उसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। जो जीते हैं, रहते हैं, करते हैं, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। वो कोई दिखाने की वस्तु नहीं, हो तो दिखती है। क्या है? नहीं बराबर? ठंडी लगती है तो ओढ़ के सो जाना, वो कोई गुनाह नहीं है। भूख लगती है तो खा लेना, प्यास लगती है तो पी लेना, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भगवान में नहीं, ऐसा करना, ऐसे रहना, ऐसा जीना, वो गुनाह है। सही नहीं है। ये सब शास्त्र गुरु में मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? शास्त्र में तो बहुत कुछ है, भगवान का बहुत कुछ है। थ्योरेटिकल जो शास्त्र को हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं, प्रैक्टिकल यहाँ शास्त्र गुरु नहीं है, प्रैक्टिकल है। और शास्त्र गुरु प्रैक्टिकल नहीं है, वो खाली एक इंडिकेशन है, इंडिकेटर। इंडिकेशन समझते हैं, निर्देशक। और ये प्रैक्टिकल। समझ में आता है क्या? क्या? ये प्रैक्टिकल है और शास्त्र तो जो गुरु के गाय में आश्रम में गाय कैसे, वो भी प्रैक्टिकल ही है ना। ये
अभी क्या मेरी बारी कहाँ से आएगी? नहीं नहीं અહીંયા આમ જચે નહીં એવું થાય નહીં. સારું આ બેસતું નથી. આપણે માંડ આપણે કંઈક માનતા થયા હોય ને આ પાછું આ ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना. नहीं हम लाइन पर चढ़े हुए तो ये पाटा निकाल देते हैं. नहीं हो सकता है हम सामान्य मानस है तो गुजराती में कहावत है मानस मात्र भूलने पात्र. तो हमको कोई बताए तो हम सुधारने को तैयार है. अपनी कोई गलती हो तो हम सुधारने को तैयार है. जैसे आप ऐसा कहो कि आपको कच्चा पक्का खा लेना चाहिए तो हम रेडी है. ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? नहीं, अंदर तो सब एक रस होने वाला है. दूसरा कोई गुना हो तो बताओ. हमारा शेड्यूल तो दे दिया है पूरा, है ना. जैसे सर्वांतर्यामी की प्रेरणा. हाँ, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया. हमने कभी भी एक हमारे पैर में चींटी भी आ गई है हमारे कुछ काम करने से, तो हमको हमेशा याद रहता है कि ये चींटी हमारे से मिट्टी को इधर उधर करने से दब गई, तो वो हमको याद रहता है ना. तो हम किसी का कभी बुरा सोचा नहीं, किसी की हिंसा का मन वचन कर्म से, है ना. और किसी का कुछ पढ़ा लेने का, ले लेने का, जिसको चोरी कहते, कुछ भी अपना अधिकार का ना हो तो कुछ अच्छा देखने में आए तो चलो ले लिया, किसी को मालूम नहीं. ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं किया. सही है. अपना मैं मेरा कहीं नहीं. सही है. तो ऐसे रहते हैं. सब आता है तो सब आते हैं तो सब अपना करते हैं, तो ऐसा सहज रहते हैं, है कि नहीं. और तत्व तो बोधाखंड है तो सुप्रीम है. वशिष्ठ प्रकाश बोले तो पूरा जो अनंत में जो सार तत्व है तो उसी का प्रकाश है. तो उसी से रहते हैं तो फिर तो निर्दोषता ही रहती है. फिर तो दोष, निर्विकारता, निर्दोषता, फिर तो विकार या दोष आने की जगह नहीं है कि नहीं. तो पूरा प्रैक्टिकल है ऊपर से नीचे तक, है कि नहीं. ऊपर बोले तो चिदाकाश और नीचे बोले तो ये देह दृश्य मैं मेरा. तो पूरे प्रैक्टिकल है कि भाई अनंत शुद्ध चिदाकाश है तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, बस, है ना. तो लोग चिदाकाश के शब्द जानते हैं लेकिन चिदाकाश में नहीं है, वैसे रहते हैं, करते हैं, मानते हैं ऐसे. तो हम चिदाकाश नहीं है, चिदाकाश में जो नहीं है तो वैसे रहते, करते, मानते नहीं. चिदाकाश है ऐसे अनुभव करते, जानते, रहते, करते हैं. ऐसा नहीं. ऐसे बोलते हैं, चलते हैं, ऐसा नहीं. बिल्कुल. तो सामान्य मानस ऐसे दिखते हैं ना. ये सब जैसे जीते हैं वैसे जी रहे हैं. सब जैसे सांस ले रहे तो श्वास ले रहे हैं. सब जैसे देखते तो देखते, कान से सुन रहे तो सुन रहे हैं, नाक से श्वास ले रहे तो ले रहे हैं, जीभ से स्वाद होता है तो होता है, चमड़ी से स्पर्श होता है तो होता है, पेट से चलते हैं तो चलते हैं, हाथ से लेने देने का काम है, काम करते हैं. तो सब मनुष्य जैसा तो है. खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, बोलते चालते हैं, सोते जागते हैं, सब. तो उसमें प्रैक्टिकल क्या, वो तो प्राकृतिक है सब. तो प्रकृति से तो रहता है, ऐसा दिखते हैं, रहते हैं. तो फिर प्रैक्टिकल कैसे. प्रकृति से तो पशु पक्षी भी रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, है ना. हाँ कहते हैं, क्या हाँ कहते हैं.
क्या कहते हैं कि पशु पक्षी जैसे ही। नहीं नहीं एक ही चीज का डिफरेंस है, पूरे अनंत में अनंत जीव है और अनंत जगत है, वो सब में और यहाँ एक ही डिफरेंस है, एक ही, ओनली वन। व्हाट इज दैट? वहाँ आप क्लियर हो जाओ तो आप भी वही है, वो तो है ही। शब्दों से तो सबने पढ़ा है, सुना है, इसलिए बोलने का तो आएगा, फिर रहने का नहीं आता है, जीने का नहीं आता है ना। जैसे हम रहे हैं, जी रहे हैं, खाली बोलते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं, जीते हैं, करते हैं, बोलते हैं, ऐसे। तो वो एक ही चीज का फर्क पड़ जाता है सारे अनंत जीवों में और इधर। तो मालूम नहीं पड़ेगा, सुना है सब, बहुत बार हो गया है, लेकिन ये तो बहुत कुछ हो गया ना, हजारों 17 अक्षर है, कितना भी गोखोगे, कितना भी बोलेंगे। क्या है प्रैक्टिकल, बोलो। एक ही बात की डिफरेंस है, एक ही बात का, कौन सा? प्रभु अनंत अस्तित्व में प्रभु किसी अनंत को बाधित नहीं कर रहे, वहाँ पे कहीं पे भी अनंत को खुला आर पार रहने दिया है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ होके और अनंत को बाधित किया हो। अनंत जैसा है, खुला आर पार है, वैसा ही है वहाँ पे। मतलब कोई अनंत में आके और कोई बाधा या कुछ बन के मतलब बाधा नहीं पहुंचाई, या उसको ट्रांसपेरेंट भी नहीं कि प्रभु के आर पार अनंत दिखाई दे। प्रभु का मतलब अनंत में बाधा क्या बोले? बाधा बीच में अड़चन आता है ना, अनंत में कुछ बन के और बीच में वो नहीं है, और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ट्रांसलूसेंट कि अनंत आर पार ही है। क्या क्या एक भी नहीं, ट्रांसेंडेंट, ट्रांसपेरेंट भी नहीं, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ट्रांसेंडेंस जो है ना, ट्रांसेंडेंस है। मतलब आर पार, पारदर्शी नहीं, आर पार है। तो प्रभु वहाँ पे अनंत में आड़े नहीं आते। अच्छा। दूसरा बोलते हैं, अभी बोल रहे थे दूसरा, और दूसरा ऐसा करके बोल रहे थे, ये तो पहली बात हुई। वो दूसरा तो सब जो ट्रांसलूसेंट गलत निकला, ट्रांसेंडेंस जो है वो उसके लिए कि प्रभु मतलब उसमें वो नहीं होते कि कुछ बन के और उसको बीच में नहीं आते, बीच में नहीं आते, आड़े नहीं आते। वो जो है सो है। हाँ वैसा ही है। हाँ, दूसरा उसमें कुछ नहीं है। हाँ स्वामी जी भी उसमें नहीं है, नहीं। कोई नहीं है, कुछ हाँ। नहीं, कुछ होता नहीं है, ऐसा। हाँ। अभी हम कहे क्या, आप बोलते ना कि वो जो अनंत है पूरा आर पार, तो उसमें आप कुछ रह के बीच में नहीं आते, नहीं समझे? तो वो जो आप बोलते हैं जो अनंत आर पार है पूरा खुला, और उसमें ये बीच में अड़चन रूप या प्रतिबंध रूप बीच में ये नहीं आते, कुछ नहीं है ऐसा, तो पूरा उल्टा है, हम ऐसा बताएंगे। वो जो पूरा अनंत खुला आर पार है ना, जो पूरा भरपूर बोलते हैं ना, उसमें दूसरी कोई जगह नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं, वही है सब कुछ और सब जगह, ऐसा बोले ना आप। हाँ। और उसमें ये बीच में नहीं आते हैं, तो सच्चे हम यही है और ये हम नहीं है। जब आप बोल रहे कि बीच में नहीं आते, वो हम नहीं है। और जो दूसरा समझ में आया, जफर की अब यह समझ में आया, जिसको अनंत और ट्रांसेंडेंस बोलेंगे, तुर्यातीत बोलेंगे, आर पार बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं, आर पार बोलते हैं, बोला सच्चे हम वो है, हम ही वही है, हम ही वो है, ये हम नहीं है। आपसे पूरा उल्टा कहा हमने, आपको समझ मानने में तो नहीं आएगा, क्योंकि दिखते हैं ना आपको, इसलिए वहां से आप बोल रहे हैं। आप इसको गिन के बोल रहे हैं, हम जो नहीं है वो गिन के बोल रहे हैं, हम जो है वो हम कह रहे हैं। अतिशयोक्ति तो लगेगी, क्योंकि आपको ये दिखता है। आपको समझ में आया? हाँ।
आप जिसको अनंत आर पार बोलते हैं वो सच्चे हम हैं, हम ही वो है। वो दूसरा नहीं है, दूसरा अनंत नहीं है, वो जो पूरा पूर्ण है, वो सच्चे हम वही है, हम ही वो है। और आप इसको बोलते हैं ना जो आप बीच में नहीं आते, वो तो हम है ही नहीं समझ में आपको आया क्या क्या वो क्या बोले और हम क्या बोले, आपको समझ में आया? हाँ प्रभु। बीच में आने वाली कोई चीज नहीं होती है। ना ऐसा नहीं है, वो परोक्ष में जा रहे हैं, कोई इसको जानकर देखकर बोल रहे हैं। हम क्या बोले समझ में आया? हाँ आप जिसको पूरा अनंत यहाँ खुला है, पूरा उसमें आप भी कुछ बन के कुछ उसमें भी बाधा रूप नहीं बन रहे हैं रूप, तो आप जिसको बोले ना हम, वो हम नहीं है, और सच्चे हम वो है जिसको आप अनंत खुला ने आर पार बोलते हैं ना पूरा, हाँ तो सच्चे हम ही वो है। और ये हम जो आप बोलते हैं ना, ये आप ऐसे बोले कि ये कुछ नहीं है, वो सच्चा बोले, लेकिन ये हम है वैसे आप बोले। और सच्चे हम ही जो आप अनंत बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, आर पार बोलते हैं, तो सच्चे हम ही वो है। आपको समझ में हाँ, आता है समझ क्या? में। नहीं, ये बुद्धि का काम नहीं है। ये प्रकाश हो रहा है तो बुद्धि से हो रहा है क्या? नहीं व्यक्ति से हो रहा है, जीव भाव से हो रहा है, देह भाव से हो रहा है, जगत भाव से हो रहा है, द्वैत भाव से हो रहा है, विवर्त से, विकल्प से नहीं। आप समझ में आया? हाँ आप इसको ये गिन के, ये नहीं है गिन के, और अनंत को अनंत है गिन के, सबको ये मिस्टेक हो रही है। क्योंकि इसका कारण है कि सब हमको ये देख रहे हैं। नहीं समझे? हम जो है तो उससे हमको यदि देखे तो हम वही है, और ये हम नहीं है। आपको नहीं समझ में आया? बोलने में आप इसको हम है ऐसा देख के बोल रहे हैं, ऐसे ना? हम जीव भाव में है तो ऐसा देखते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कोई लेकिन नुकसान ऐसा नहीं है होता नहीं। है। वशिष्ठ कहते हैं कि स्वप्न पुरुष हमको स्वप्न पुरुष रूप से देखे तो उसमें लेकिन ऐसा है नहीं। स्वप्न पुरुष हमने स्वप्न रूप में जुए तो ऐसी मारे कहीं फेर पड़तो नहीं, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वशिष्ठ बोले। उसका मतलब मैं ये स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, वो देखते हैं, और मैं अनंत सद चिदाकाश हूँ। इसलिए तो राम ने संबोधन किया है परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि। तो आप परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, आप वशिष्ठ नहीं, मुनि नहीं है। तो ऐसे हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, हम ये स्वामी जी नहीं है। साला कैसे उतरेगा? ये उतरेगा नहीं। पहले हमने प्रैक्टिकल बताया, बाद में हम ट्रुथ बताया, सत्य बताया। पहले हमने प्रैक्टिकल बताया व्यवहार दृष्टि से कि आप दृश्य रूप में देख रहे हैं, तो वहाँ का हमने बताया। फिर तत्व स्वरूप का बताया कि हम तो जो तत्व आप बोल रहे हैं तो हम ही वो तत्व है। और आप जो ये बोल रहे हैं कि बीच में नहीं आता है, वो हम है ही नहीं। बीच में कैसे आएगा? हम ही वो अनंत तत्व है, सत तत्व है, जो जिसको आप ट्रांसेंडेंस बोलो, ट्रांसपेरेंट भी नहीं, ट्रांसेंड, जिसको आप आर पार बोलते हैं, जिसको खुला बोलते हैं, तो वो हम ही है, सच्चे हम ही है। और जिसको बोलते हैं कि आप बीच में नहीं आते, वो हम है ही नहीं। तो आपको आप अपने को देह से देख रहे, तो यहाँ आपको देह से दिख रहे हैं, तो ये देह से हम नहीं है। अभी कुछ समझ में आता है? नहीं। इसलिए सुबह हमने कहा आप एक एक अक्षर मिलाओ, पूरा 1730 पेज मिलाओ, 6 प्रकरण, सारे पूरे सर्ग, एक एक अक्षर, शब्द, काना मात्रा मिलाओ, तो वो सब यहाँ है कि नहीं? तो फिर वो क्या होगा? उसमें क्या है? तत्व पूरा अनंत। तो वो उधर नहीं है, वो इधर है। तो बुक तो 800 रुपये में सबके पास है, तो सब बोलेगा हमारे पास तत्व आ गया। तो हमारे पास 800 रुपया की बुक नहीं है, हम स्वयं ही तत्व है। ये समझ में आना मुश्किल है बहुत।
ये तो गफलत गड़बड़ वहीं होती है ये प्रकाश लेने में। यदि ऐसा आपको लगे कि हम यहाँ जो तत्व है, जो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, तो वो स्वयं प्रकाश रहा है, अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत स्वयं प्रकाश रहा है, परम चिदाकाश, परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत स्वयं प्रकाश रहा है, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष स्वयं प्रकाश रहा है। तो हम उसी से रहे हैं, उसी के प्रकाश से, उसी के विवेक से रहे हैं, और सब वही है, हम भी वही है। हम ये अपीयरेंस भी नहीं है, हमारा अपीयरेंस में कोई अपीयरेंस नहीं, आकाश से पृथ्वी कोई अपीयरेंस नहीं है, आभास दिखावा कुछ नहीं है, ये सब ये स्वप्नवत मृगजलवत है। और सच्चे हम सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, ये खोटे हम कोई नहीं है। समझ में आता है क्या? लेकिन फिर भूल जाते हैं ऐसा कुछ होता है। समझाए तब हाँ हाँ करते। आपको समझ में आया? हाँ। क्या क्या आप बोले उसमें और इसमें क्या फर्क है? पूरा उल्टा है। हाँ। क्या क्या? जिसको आप अनंत बोलते हैं, खुला बोलते हैं, आर पार बोलते हैं, तो हम स्वयं ही वो है। और आप जिसको बोलते हैं कि आप कुछ बन के बीच में नहीं आते, बाधा नहीं करते, तो वो हम है ही नहीं। पूरा उल्टा। नहीं हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? आप व्यक्त करेंगे तो दूसरा ही आएगा। तो एग्जैक्ट समझ में आता हो तो एग्जैक्ट व्यक्त होगा। विवेकानंद ऐसा कहते हैं कि जो एग्जैक्ट अनुभव होता है तो एग्जैक्ट व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट व्यक्त होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट रहे होंगे तब एग्जैक्ट व्यक्त होगा ना। हम जो है वो नहीं रहे होंगे तो दूसरा आएगा। तो दूसरा कहाँ आता है? वो तो हम कहते हैं आप मिलाओ मिलाओ, एक एक अक्षर मिलाओ। इसलिए कहा वशिष्ठ ने, मेरे वाक्य में विश्वास हो तो कहूँ, नहीं तो राख में हवन जैसा होगा। आपको समझ में आया क्या? हाँ। हम बताएं। हाँ। ये सब फुल एंड फाइनल है। हाँ। कैसा? हमने जो अनंत प्रकाश है उसको परोक्ष करके बोला कि जो है, और जो स्वामी जी हैं उसको कैसे बोले? परोक्ष करके बोला। यस, वो दूसरा है। सब ऐसे ही कहते हैं। यदि नमस्ते जी ऐसे ही करते कि आप प्रभु है, तो हम कहते हैं ये हम प्रभु नहीं है। बोलो, हमेशा गलती होती है। तो इसलिए प्रकाश में सम्यक प्रबुद्ध नहीं हो सकते। फिर उससे आप क्या करेंगे मालूम है? अज्ञान क्या करेगा मालूम है? आपका देहाध्यास को कंटिन्यू रखेंगे। ये जैसे देह है वैसे हम देह हैं, और वैसे वो चिदाकाश है तो हम चिदाकाश है। ऐसा करके आपका देहाध्यास कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, हम ये नहीं है। ये तो कितनी बार कहा, मालसर में तो कितना है, ये मैं नहीं है, 4 अक्षर कितनी बार कहा। तो बस आप प्रभु है। किसको? जो हम नहीं है उसको प्रभु कहते हैं। हम है वो प्रभु है। वो तो सब प्रभु है और हम सबको प्रभु कहते हैं, है कि नहीं? तो प्रभु हम किसको कहते हैं? प्रभु माने क्या? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति को हम प्रभु कहते हैं। हम कोई अपीयरेंस जो दिखाओ मात्र, आभास मात्र है, उसको प्रभु नहीं कहते हैं। हम प्रभु को प्रभु कहते हैं। तो वो तो सब प्रभु है, अधिष्ठान रूप से सब प्रभु है, सब ब्रह्म है, सब चिदाकाश है, सब आत्मा है, सब सच्चिदानंद है। अब समझ में आता है क्या? हाँ बराबर, परोक्ष रूप से बोलो फिर से। आपने बोला और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिकली वास्तव में अभी ये सच्ची वास्तविकता, तत्व की वास्तविकता, ये बाद में बताई। पहले व्यवहार की वास्तविकता बताई, अभी तत्व की वास्तविकता बताई। हाँ क्या बोलो, क्या डिफरेंस? जिसको मतलब अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, हमने उसको परोक्ष करके बोला। जो खुला बोले, आर पार बोले, हाँ। ट्रांसेंडेंस बोले, जो भी कुछ बोले। हाँ। और वहाँ पे जो है सो है। हाँ, हमने वहाँ पे स्वामी जी को एक अलग आइडेंटिटी करके और फिर कहा कि स्वामी जी वहाँ पे नहीं है, और वो जो खुला आर पार है उनको खुला आर पार ही, मतलब उनको वो वही है। हाँ वही है। उसको बाधा नहीं करते। हाँ, आप बाधा रहते नहीं है। हाँ। और उसको वो खुला रहने देते खुला हैं। रहने दी। हाँ, अभी क्या फर्क है? अब जिसको हमने परोक्ष करके बोला कि वो है, तो स्वामी जी
वो नहीं है जो बाधा करते हैं, वो नहीं है स्वामी जी। स्वामी जी वो जो तत्व है वही है। मतलब स्वामी जी जो स्वामी जी को जो हमने कहा ना कि बाधा नहीं करते उसमें अनंत में, तो वो स्वामी जी नहीं है। जो अनंत है, खुला है, आर पार है, जो प्रकाश है, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, स्वामी जी वो है। समझ में आता है? हाँ, ऐसा उतरता है कि खाली समझ में आया? नहीं उतरता है तो वो कैसे उतरता है? ये हम दिखते हैं ना। नहीं यार, प्रभु अंदर से अनुभूति होती है। रमण कहते हैं कि ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता है। वो अपने को देह मानता है ना, इसलिए ज्ञानी को भी देह ही देखता है, ऐसा रमण ने कहा है। समझ में आया क्या क्या? ज्ञानी ज्ञानी जानी वो तो ठीक है, लेकिन पहले हमने व्यवहार का वास्तविकता बताया, अभी हमारा तत्व का झूठा में और सत्ता में, सच्चा में। तो आपने हमको झूठा में से कहा करके हमको बाधित कहा, हमने ये कहा अनंत परोक्ष से कहा, दूसरा ही कहा। हम सच्चा में कहा, वो सच्चा में हम वो अनंत है, वो हम ही अनंत है, और जो खुला है, आर पार है, प्रकाश है। नहीं समझ में आया? हम ही वो है, और ये जो खोटा में है वो हम नहीं है। तो आपने हमको खोटा में कह के बताया और उसको अनंत को दूसरा बताया। तो सच्चा में रूप से हम ही अनंत और खुला और आर पार है। आपको समझ में आया? समझ में। आपको आया? हाँ, आपको आया? कैसा? मैंने आप खाली अंडरस्टैंड, समझ में ही आया कि ऐसा सच्चा लग रहा है। सच्चा लगे। वो कैसे? हम ये दिखते हैं ना। प्रभु जो अनंत है वो है, जो प्रकाश है उस वही है। आपका जो आप जो स्वरूप जिसको हम कहते हैं कि मतलब आप तो आप दे नहीं है, और जो लेकिन उसका प्रूफ क्या? आपको उतरा ऐसा सच्चा लगा तो कौन से लक्षण से? वो जैसे रमन महर्षि ने कहा है कि मैं कौन हूँ ये जानो, तो हमें मैं कौन हूँ से नहीं पता चलता कि उस तत्व का। जब प्रभु के उससे करते हैं कि भाई प्रभु कौन है, तो हमें मतलब पूरा खुला होता है। कैसे? कि महर्षि रमन ने कहा ना कि मैं कौन हूँ ये अनुसंधान करो, तो हमें मतलब उसका अनुभूति नहीं होती। लेकिन प्रभु कौन है, प्रभु तो हमें अनुभूति होती है कि उस पूरे अनंत की। क्या क्या समझ में नहीं आया? कि जहाँ पे हम प्रभु देखते हैं तो वहाँ पे कौन है, तो वो सारा अनंत परम चिदाकाश परम ज्योति। तो उसका कौन सा लक्षण से आपको ऐसा खाली समझ में नहीं आया लेकिन उतरता है? પણ ઘેર હોઈએ તો અનુભવ થાય બધા. हैं? ઘરે હોઈએ ને તો અનુભવ થાય. ઘરે હોઈએ તો તો વ્યાપક પરમાત્મા પ્રભુ વ્યાપક છે, બધું જોઈ રહ્યા છે, ખબર પડે બધા. ના, બધાનું અમારે જોઈને શું કરવું છે? ના દાખલા એમાં તરીકે- જોવા જેવું શું છે? દાખલા તરીકે અમે ઘરે વિચાર કરતા હતા કે વીલ કરવું. તો અમે એટલે જે ચૈતન્ય એકલું છે એ તો એક રૂપ છે. તો એ ચૈતન્યથી જે વિચાર, તો ચૈતન્ય જાણી કહી દીધું ને કે કરી દો. મતલબ કે જે અંદરનું અમારું ચૈતન્ય એનાથી જે એ ચૈતન્ય તો એક રૂપ જ છે. તો ત્યાં જે થતું હતું એ અહીંયા એટલે એક જ થયું. અહીંયા અહીંયા કીધું ને કે વીલ કરી દો એવું કીધું ને, તો એક રૂપતા થઈ ને चैतन्य विचार में से नहीं था मेरा भी, और यहाँ भी में से नहीं होता. तो एक चैतन्य की एक रूपता का अनुभव सबको घर पे भी होता है. अनंत व्यापक आर पार पूर्ण भरपूर निर्विकल्प. आपको समझ में आता है क्या? हाँ, होता है। खाली समझ में आता है? नहीं, क्लियर।